नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ अपने एक्सेल की एक और सीरीज में। तो पता है आज क्या हुआ? आज मैं जैसे ही ऑफिस गया तो मेरा बॉस एक नया टास्क ला के दे दिया। तो मैं बोला सर अब क्या? अभी तो मैंने कल ही आपको सारा डेटा एम्प्लॉय का निकाल के दिया। तो कहता है अब कुछ और टास्क अब तुम्हारे लिए है। तो बोला अच्छा, दिखाइए अब क्या है ये। तो क्या कहते हैं बॉस कि उन्होंने 1000 एम्प्लॉइज़ का डाटा मुझे दिया, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ, आप लोगों को मैं दे रहा हूँ। तो उसमें क्या है जो अटेंडेंस है वो दिए हैं। अब बोले हैं कि इतना अटेंडेंस रहे तो इतना रहे, इतना अटेंडेंस का मतलब कि उन्होंने एक मुझे परसेंट मतलब निकाल के दिया कि मान लीजिए कि 30 दिन है, तो जिन्होंने 24 दिन आए हैं या 22 दिन आए हैं, उनको बोनस मिले ये शो करे, और जो नहीं आए उनको नो बोनस शो करे। यानी इस प्रकार से हमको पता चल जाएगा कि किनको बोनस देना है, किनको बोनस नहीं देना है। तो मैं बोला बस इतना सा काम, मैं तो चुटकी में कर दूंगा। तो बॉस बोलता इसीलिए तो तुमको दिया हूँ। तो ऐसा अगर आपको भी समझ में क्या यहाँ पे काम हो रहा है, तो आपको मैं सारी चीज़ समझाऊँगा। उससे पहले आप जो है वीडियो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, कमेंट में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसा लगा। टास्क जो देता हूँ कंप्लीट करके कमेंट में ज़रूर मुझे बताया करिए। तो करना क्या है, सिंपली समझ लीजिए कोई अटेंडेंस है या आप किसी स्कूल वगैरह में है, तो वहाँ पे आप में दिखाना, उनका ग्रेड दिखाना है कि कितने दिन प्रेजेंट, सॉरी तो नंबर से हो जाएगा तो वो भी दिखा सकते हैं। वो दिखाना है कि कितने दिन अब्सेंट है, प्रेजेंट, उनको एक रिवॉर्ड देना है। इस प्रकार हम दे सकते हैं 30 दिन में से जो 24 दिन से ज़्यादा आए हैं, या 24 दिन जो 24 दिन से ज़्यादा आए हैं, उनको एक रिवॉर्ड देना है। जो उनसे कम है उनको नो रिवॉर्ड वहाँ पे शो कर देना है, ताकि वहाँ से एक लिस्ट बन जाए, हम उनको रिवॉर्ड दे सकें। तो यही जो हमारे टास्क है आज के, तो देखते हैं कैसे कंप्लीट होगा। एक रियल वो किस प्रकार से होगा, सारे जो भी मटेरियल्स होंगे आपको लिंक में डिस्क्रिप्शन में देता रहूँगा। तो आइए हम देखते हैं कैसे क्या सारी चीज़ें होंगी। उसके लिए हम चलते हैं अपने एक्सेल की स्क्रीन पर। तो दोस्तों जैसे देख सकते हैं हम आ चुके हैं अपने एक्सेल के स्क्रीन में। तो यहाँ पे जो हमको निकाला, जैसे हमारे यहाँ पे अटेंडेंस है, तो यहाँ पे मुझे निकालना है जो 24 दिन से ज़्यादा आए हैं, उनको वहाँ पे यहाँ पे जो है लिखा आ जाए बोनस, और जिनका उनसे कम है लिखा आ जाए नो बोनस। तो इसके लिए हम यूज करते हैं इफ फंक्शन। इफ फंक्शन आपके दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं, एक नॉर्मल इफ होता है, एक होता है नेस्टेड इफ। दोनों में फर्क बताऊंगा। पहले हम इफ यूज करते हैं। इसमें क्या करना हमको, जो वो भी हमारे हैं 24 दिन आए हैं, उनका जो हमारा क्या हो बोनस शो करे, बोनस शो करे। जो 24 कमाए वो हम क्या शो करे, नो बोनस। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे कॉलम बना लेते हैं, बोनस वाला एक कॉलम बना लेते हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं गाइस बोनस, स्पेलिंग सही है, मेरी सही है। यहाँ का हम जो है अप्लाई कर लेते हैं फॉर्मेट पेंटर, इस पे भी अप्लाई कर देते हैं बोनस। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला क्या लगाएंगे, इक्वल टू इफ लिखेंगे, ब्रैकेट लगाएंगे। और देखिए यहाँ पे लॉजिक टेस्ट। लॉजिक टेस्ट में क्या हम करते हैं, क्लिक करते हैं अपने जो अटेंडेंस वाले हैं उस पर हम क्लिक करेंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे। अब तेरा वैल्यू इफ थ्री ट्रू, सॉरी, तो हम जो है डोनेटेड कॉमा में लिखेंगे अगर हमारा वैल्यू ट्रू है। अभी इतना नहीं करना है, अभी हमको क्या देना है, यहाँ पे लॉजिक हमको सेट करना है। ग्रेटर देन कितना है, 24 दिन। यानी कि इस कॉलम में अगर 24 से ज़्यादा होता है तो कॉमा, डोनेटेड कॉमा हम क्या लिखेंगे, डोनेटेड कॉमा क्या लिखेंगे, बोनस। बोनस देखिएगा, इस स्पेलिंग वहाँ पे इधर लिख दिया हूँ मैं, यहाँ पे शायद में भी सही है, बोनस। हाँ। अब फिर हम डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करेंगे, फिर से कॉमा लगाएंगे। अगर हमारा जो 24 से कम होता तो क्या करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा फिर से लगाएंगे, इसमें लिखेंगे नो बोनस, फिर से डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज। जैसे इंटर करेंगे देखिए यहाँ पे नो बोनस आ गया, क्योंकि इनका जो है 24 से कम है। और यहीं पे हम डबल यहाँ पे जाएंगे और इसी पे हम डबल क्लिक कर देंगे, तो सारे हमारा जो ऑटोमेटिक ट्रैक हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जिनका भी 24 से कम, देखिए नो बोनस। यहाँ पे देखिए 28 है बोनस, 27 है बोनस, 28 है बोनस, 30 है बोनस। इतने सारे हमारे जो है यहाँ पे शो हो गए। तो ये कितनी ईजी तरीके से हम जो यहाँ पे बोनस और नो बोनस हम डिफाइन कर पाते हैं। ये हमारा हुआ इफ फॉर्मूला। अब हम जानते हैं नेस्टेड इफ क्या हो। तो हमने इफ फॉर्मूला जान लिया, अब जानते हैं नेस्टेड इफ। देखिए नेस्टेड इफ होता क्या है, इफ के अंदर एक और इफ होता है, यानी नेस्टेड मतलब एक चीज है उसके अंदर कुछ और, यानी कि नेस्टेड हुआ। एक इफ हम लगाएं, जैसे यहाँ पे हम देख सकते हैं एक इफ लगाए हैं। अगर इसी के अंदर एक और इफ हम लगाते हैं, उसी को हम नेस्टेड इफ कहते हैं। तो कैसे हम करते हैं, देखिए एक कंडीशन हम बनाते हैं। जैसे हम लिखें इफ, ब्रैकेट लगाएं, सॉरी, जो भी फॉर्मूला लगाएंगे हम इक्वल टू जरूर लगाएंगे। इफ लिखें, ब्रैकेट लगाएं, कंडीशन, लॉजिकल हमारा जो टेक्स्ट है वो कंडीशन हम क्या देना चाहते हैं। समझिए किसी सैलरी हमको चेक करना है, यानी जिनका
50,000 से ऊपर जिनका सैलरी है उनका शो हो हाई सैलरी, जिनका जो है फिर 50 और 30 के बीच में आए उनका क्या शो हो नॉर्मल सैलरी, और जो 30 से नीचे आए उनका हमको क्या शो हो लोएस्ट है सैलरी। तो यहाँ पे हम जो है इफ़ हमको लगाना पड़ेगा। देखिए 3 कंडीशन दिया है, यहाँ पे 2 कंडीशन था, तो हम एक नॉर्मल इफ़ से हम काम कर ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पे 3 कंडीशन देना है, हाई, नॉर्मल, लोएस्ट। हमको नेस्टेड इफ का यूज़ करना पड़ेगा। देखिए कैसे करेंगे, हम सैलरी वाले कॉलम को सिलेक्ट कर लेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू लगा लेंगे, क्योंकि 50 से जिनका ऊपर हो, इक्वल टू क्यों लगा क्योंकि उसके बराबर यहाँ पर मैंने लिखा इक्वल टू नहीं लगाया था, तो वहाँ पे क्या कार्य हो रहा है, जो 24 रहेगा उसका भी 24 ऊपर 25 से काउंट करेगा। यहाँ जो हमारा 50 लिखेंगे तो 50,000 से ही काउंट होगा। तो ये लिख दिए हमने 50,000 सैलरी, यहाँ पे देखा 3500, सॉरी गाइस यहाँ पे 5,000 लेते हैं, कॉमा लगाते हैं, डोनेटेड कॉमा क्या लिखते हैं, हाई सैलरी। हाई का स्पेलिंग गाइस थोड़ा स्पेलिंग का एरर है, मैनेज करिएगा, हाई सैलरी, डोनेटेड कॉमा क्लोज, फिर कॉमा लगाएंगे। अब डोनेटेड कॉमा हम नॉर्मल नहीं लिखेंगे, अगर लिखते हैं हम बस 2 ही कंडीशन दे सकते हैं, 3 नहीं दे सकते हैं, तो हमको और कंडीशन देना है। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फिर से लिखेंगे इफ़, ब्रैकेट लगाएंगे और फिर से इसी सेल को हम सेलेक्ट कर लेंगे, उस सेल का नाम लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम जिसे सेलेक्ट करते हैं आ गया, फिर ग्रेटर देन इक्वल टू, अब हमको क्या चाहिए, जिनका 3,000 से ज़्यादा है, कॉमा, डोनेटेड कॉमा में हमको क्या दिखाना है, उनको नॉर्मल दिखाना, नॉर्मल सैलरी। ओके, फिर से हम डोनेटेड कॉमा क्लोज, अब कॉमा लगाएंगे। अब हमको अगर और भी रहता है नॉर्मल दिखाना है, फिर लोएस्ट से कुछ और दिखाना है, एवरेज, फिर लोएस्ट दिखाना, फिर विचार करना है, जब हम इसी प्रकार से इफ लगाएंगे फिर इतना हम वहाँ पे देंगे कंडीशन कितना रहे तो वो दिखाए, तो हमको नहीं दिखाना, 30,000 से नीचे जो रहेगा उनका लोएस्ट दिखा देना है। तो सिंपल से हम यहाँ पे डोनेटेड कॉमा लगाएंगे, लिख लेंगे लोएस्ट सैलरी, सैलरी डोनेटेड कॉमा क्लोज करेंगे, फिर ब्रैकेट हम 2 बार लगाएं। ध्यान दीजिए, एक बार यहाँ पे इफ जब शुरू किए तब, और एक बार यहाँ पे इफ लगाएं तब, हम 2 बार ब्रैकेट लगाए हैं, तो 2 बार ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर क्लिक करेंगे। तो नहीं लगाना था वहाँ पे, ड्रैग करते हैं तो देखिए क्या हो रहा है, इनका 60 है यानी कि 50 से ऊपर है, तो क्या दिखा रहा है, हाई सैलरी, इनका 43 है, दिखा रहा है नॉर्मल सैलरी, जो कि दिखाना चाहिए सही है, 50 के अंदर है, या 80 तो हाई सैलरी। अब ये 30 अगर हम देखते हैं 30 से कम, देखिए लोएस्ट सैलरी दिखा रहा है, तो कुछ इस प्रकार से इनका इतना सैलरी है। तो इस प्रकार से हम पता कर सकते हैं किसका कितनी सैलरी है, किसको बोनस देना है, किसको नहीं देना है, ये सारी चीज़ें हम यहाँ से काफ़ी ईजिली तरीके से हम पता कर सकते हैं। तो आई होप आप लोग को वीडियो समझ में आया होगा कि मैं वीडियो में बताना क्या चाहता हूँ। आई होप आप लोग अच्छी तरह से समझ गए। अगर नहीं समझ में आया हो आप लोगों को तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि सर हमको ये समझ में नहीं आया है, तो उसका सल्यूशन मैं अगले वीडियो में ज़रूर लाऊंगा। तो इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब। मिलते हैं तब किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों से धन्यवाद।